Good morning everyone. Welcome to the science class. So today we will start our second semester syllabus, and in second semester our first chapter which we are going to start is chapter number 4 and the chapter name is safety and first aid. So सबसे पहले safety का मतलब क्या होता है? Safety होता है सुरक्षा, फर्स्ट एड होता है इमीडिएट हेल्प. कोई भी पर्सन सिक है या इंजर्ड है उसको एक पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने से पहले जो हम हेल्प करते हैं ना उसे बोलते हैं हम फर्स्ट एड. सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. Imagine a person driving a scooter at a very high speed and talking on mobile phone while he drives. He suddenly hits into a pedestrian as he crosses the road. आपको क्या करना है, एक पर्सन इमेजिन करो जो क्या कर रहा है, स्कूटर ड्राइव कर रहा है एट वेरी हाई स्पीड एंड टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन. एक पर्सन स्कूटर ड्राइव कर रहा है बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर और वो मोबाइल फोन पे बात कर रहा है व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग. सडनली उसने क्या किया, सडनली मतलब अचानक उसने एक पेडेस्ट्रियन को हिट किया. पेडेस्ट्रियन कौन होता है? पेडेस्ट्रियन होते हैं जो लोग सड़क पे चल रहे होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियंस. तो उसने जो स्कूटर ड्राइव कर रहा था पर्सन, उसने पेडेस्ट्रियन को क्या किया, हिट किया. क्योंकि वो मोबाइल फोन पे बात कर रहा था, उसका ध्यान ही नहीं था ना ड्राइविंग पे कि सामने से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. तो सडनली उससे क्या हुआ, एक पेडेस्ट्रियन हिट हो गया. The pedestrian gets serious injuries while the person driving the scooter breaks his leg. जो पेडेस्ट्रियन था, जो चल रहा था ना रोड के ऊपर, उसे बहुत सीरियस इंजरीज का मतलब बहुत जोर से क्या लगी हैं, चोट लगी हैं. while the person driving the scooter breaks his leg. और जो पर्सन ड्राइव कर रहा था उसने क्या किया, जो पेडेस्ट्रियन था ना उसकी लेग क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है. सपोज यू आर एन आई विटनेस टू दिस एक्सीडेंट. अब आप सपोज करो कि आप इस पूरे एक्सीडेंट, जो ये इंसिडेंट हुआ है ना, इसके आई विटनेस का मतलब आपने ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा है. वॉट विल यू डू? प्रोवाइड द फर्स्ट हेल्प टू बोथ ऑफ देम. तो आप उन दोनों को, जो स्कूटर पे था और जो पेडेस्ट्रियन था, उन दोनों को क्या हेल्प करोगे? हुज मिस्टेक और नेग्लिजेंस वॉज इट? ये किसकी गलती है, किसकी नेग्लिजेंस मतलब इग्नोरेंस की वजह से ये हुआ. वॉट प्रिकॉशंस शुड हैव बीन फॉलोड दैट वुड हैव सेव्ड दिस एक्सीडेंट? क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हो, जो जिन्हें चोट लगी है आप उन्हें सेव कर सकते हो. बिफोर वी लर्न टू आंसर द अबव क्वेश्चन, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज एन एक्सीडेंट. इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के पहले हम क्या देखेंगे कि एक्सीडेंट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है. व्हाट इज एन एक्सीडेंट? सो एन एक्सीडेंट इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट अकर्स ड्यू टू negligence and results in pain or injury and in extreme case may even lead to death. तो एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट एक सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट है. मतलब वो एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि ये होने वाला है. सडन होता है वो बिल्कुल. अनएक्सपेक्टेड का मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता. वो किसी की नेग्लिजेंस का मतलब इग्नोरेंस की वजह से, किसी ने अगर ध्यान नहीं दिया तभी एक्सीडेंट्स होते हैं ना. और उसकी वजह से क्या है, एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, किसी को पेन होता है मतलब चोट लगती है, इंजरीज होती हैं. और या फिर एक्सट्रीम केस के अंदर जब बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है तो क्या है, कभी कभी किसी की डेथ भी हो जाती है. सो दिस इज एन एक्सीडेंट. कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड? तो ये क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट मतलब रोक सकते हैं? यस. Accidents can be prevented by being careful and cautious and following the safety rules at various places. तो एक्सीडेंट्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं कि एक्सीडेंट्स ना हो? हम ये रोक सकते हैं अगर हम क्या करें, हम केयरफुल और कॉशियस रहें. मतलब हम हर जगह पे ध्यान रखें छोटी छोटी बातों का, और सेफ्टी रूल्स को हम हर जगह पे फॉलो करें, तो हम एक्सीडेंट्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. Children should always follow what their parents and teachers ask them to do to avoid accidents. अभी हमें पता है जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की बात सुनते हैं. हम उनको जैसा बोलेंगे वो वैसा ही गाइड होते हैं. तो हमें उनको सेफ्टी रूल्स के बारे में भी बताना चाहिए ताकि क्या है, एक्सीडेंट्स क्या हो, मिनिमाइज हो, एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाए.
जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ये टीचर हैं, ये बच्चों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल स्विच विद वेट हैंड्स। तो इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना, उनको कभी भी वेट हैंड्स, वेट मतलब गीले हाथों से हमें टच नहीं करना चाहिए। अभी आप देख रहे हो जैसे ये मदर है, ये अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं, नेवर राइड बाइसिकल एट हाई स्पीड और वेरी फास्ट। जो बाइसिकल होता है ना हमारा, कभी भी उसको हाई स्पीड या बहुत फास्टली हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक्स लगाने मुश्किल हो जाते हैं फिर, और क्या इससे इन कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ जाते हैं। तो हमेशा हमें अपने टीचर्स की और अपने पेरेंट्स की क्या है, गाइडलाइंस पे ही चलना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। Let us now learn about some safety rules to be followed at different places to avoid accidents. तो अब हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें अलग अलग प्लेसेस पे क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड, मतलब उनसे बचा जा सके, एक्सीडेंट्स कम हो। सबसे पहले रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी क्या है, बहुत ज़रूरी है ना रोड के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, रोड्स के ऊपर होते हैं ना। रोड एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू रैश ड्राइविंग। रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, जब लोग रैश ड्राइविंग करते हैं ना, मतलब वो ध्यान नहीं देते, बहुत ओवर स्पीड में ड्राइव करता है जब कोई, तब क्या होते हैं एक्सीडेंट्स। पीपल ड्राइव एट हाई स्पीड्स एंड डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जो लोग हैं वो हाई स्पीड्स पे अपने व्हीकल्स को मूव करते हैं और क्या है, ट्रैफिक रूल्स को वो फॉलो नहीं करते, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। नाउ लेट्स रीड वॉट ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड ऑन द रोड। तो अभी हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स हैं जो हमें रोड के ऊपर क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। सो रूल्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल ड्राइविंग। तो कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें हम ड्राइविंग करते हुए फॉलो करना चाहिए हमें। फर्स्ट इज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एवरीवेयर। हर जगह ट्रैफिक के रूल्स को क्या करो, फॉलो करो। Second is have knowledge about the signboards used on the roads and follow them. तो सेकंड पॉइंट क्या है, हमें जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे आप देख रहे हो स्टॉप का साइन है, गिव वे, वन वे, नो पार्किंग, तो अलग अलग साइंस की हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि क्या हो, हाँ, कोई भी एक्सीडेंट ना हो। अगर हमें पता ही नहीं है कि ये रोड वन वे जा रही है तो क्या है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना, क्योंकि जो वन वे रोड होती है उसमें व्हीकल सिर्फ एक ही साइड की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हमें हमारे रोड साइंस की नॉलेज ही नहीं होगी तो इससे क्या होंगे, एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज़ नेवर एक्सीड द स्पीड लिमिट वाइल ड्राइविंग। जब भी आप ड्राइविंग करते हो, आपकी जो स्पीड लिमिट होती है ना, कि आप इस रोड पे कितनी हाई स्पीड में व्हीकल अपना चला सकते हो, आपको उस लिमिट को क्या है, क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको अपना जो व्हीकल है उतनी स्पीड पे या उससे कम स्पीड पे ही रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेवर यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, नेवर यूज़ मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स तो आपको कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहाँ पे होता है, फिर फ़ोन के ऊपर, और इससे क्या होगा, आपका ध्यान फ़ोन पे, आपको नहीं पता कौन सा व्हीकल कब और कहाँ से आ रहा है ना, तो इसलिए फ़ोन्स नहीं यूज़ करने चाहिए वाइल ड्राइविंग। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज फैसन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हो तो हमेशा आपकी जो सीट बेल्ट होती है ना, उसको आपको टाई ओवर करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ एन इंडिकेटर टू चेंज द लेन। जब भी आपको लेन चेंज करनी है ना, जैसे हम लेफ़्ट साइड में अपनी जो गाड़ी है वो चला रहे हैं और हमें राइट साइड की तरफ जाना है, तो आपको इंडिकेटर देना चाहिए ना, ताकि जो पीछे वाले व्हीकल्स आ रहे हैं उनको पता चले कि आपको कौन सी साइड पे जाना है ना। इससे क्या है, कोई भी पीछे से आ रहा होगा वो आपको क्या करेगा, फास्ट स्पीड में क्रॉस नहीं करेगा ना, फिर वो उस हिसाब से अपनी जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड कर लेते हैं ना, कि पहले जो आगे वाला पर्सन है उसको राइट साइड में जाना है तो वो आपको क्रॉस करने देंगे। नेक्स्ट इज ऑन द टू व्हीलर बोथ द राइडर शुड वियर अ हेलमेट। जब भी आप टू व्हीलर पे हो ना, एक्टिवा पे हो, बाइक पे हो, तो दोनों पर्सन, जो ड्राइव कर रहा है, जो आपके पीछे बैठा, दोनों को हेलमेट क्या है, पहनना बहुत ज़रूरी है। ओवरटेकिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम द राइट। जब आपको किसी व्हीकल को ओवरटेक करना है, मतलब उससे आगे जाना है या उसको पास करके जाना है, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, कौन सी साइड से उस व्हीकल को ओवरटेक करना है, आपको राइट साइड से। नेक्स्ट इज ऑलवेज लुक इनटू अ रियर व्यू मिरर बिफोर ओवरटेकिंग। जब भी आपको व्हीकल को ओवरटेक करना है तो आपको हमेशा क्या, आपका जो
जो भी आप व्हीकल चला रहे हो उसमें रियर व्यू मिरर्स लगे होते हैं ना, उससे कि आप देख सकते हो ना कि आपके पीछे कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं। तो आपको हमेशा वो ध्यान में रख के ही क्या है, ओवरटेक करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेवर ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग। अगर आपने ड्रिंक की हुई है ना, बहुत सारे लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो हमें कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब हम अपनी सेंसेस में नहीं होते हैं ना, इसलिए हमें कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन शुड नॉट बी गिवन स्कूटर और कार्स फॉर ड्राइविंग बिफोर द एज ऑफ 18। तो हमारी कंट्री में ये रूल है ना कि 18 से पहले आप क्या है, कोई भी व्हीकल है हम ड्राइव नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं होता है, तो हमें ये रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ऑलवेज बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग एन अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग। जब भी आप अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, इनको फॉलो करना चाहिए, ताकि क्या है, एक्सीडेंट्स क्या हो, कम हो। दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट, वी कैन प्रिवेंट गेटिंग पीपल इंजर्ड। सो हमें क्या है, इन छोटे छोटे रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज रूल्स टू बी फॉलोड बाय पेडेस्ट्रियंस। अब जो पेडेस्ट्रियंस है, जो लोग चल रहे हैं सड़क पे, उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ फुटपाथ टू वॉक ऑन द रोड। जब भी आपको रोड पे मूव करना है तो आपको हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। फुटपाथ क्या होता है, रोड की साइड पे तो एक छोटी सी लेन बनाई जाती है ना पेडेस्ट्रियंस के लिए, जो लोग चलने वाले हैं, तो हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। जो रोड होती है उसके ऊपर हमें नहीं चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम द पेडेस्ट्रियन और जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा अगर आपको रोड के एक साइड से दूसरे साइड पे जाना है तो कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से। आप इस पिक्चर में देख सकते हो ना, ये जो वाइट पैचेस हैं रोड के ऊपर, ये क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग। तो जब भी आपको रोड के एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट इज लुक केयरफुली फर्स्ट टुवर्ड्स योर राइट एंड देन लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब भी आप रोड क्रॉस करें तो हमेशा अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड को अच्छे से चेक करें कि कोई व्हीकल हाई स्पीड पे तो नहीं आ रहा है। व्हीकल्स को पहले जाने दें और फिर ही रोड क्रॉस करें। नेक्स्ट इज ऑलवेज मेक स्मॉल चिल्ड्रन वॉक टुवर्ड्स योर लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जब भी आप रोड पे चल रहे हो और आपके साथ अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको हमेशा अपने लेफ्ट साइड पे रखें। डू नॉट लेट चिल्ड्रन रन और प्ले ऑन द रोड। हमें बच्चों को कभी भी रोड के ऊपर खेलने नहीं देना चाहिए। वाइल प्लेइंग हमें क्या है, हमारा सारा ध्यान जो हम गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर होता है ना, हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है कि कौन सा व्हीकल आ रहा है, कौन सा जा रहा है। सो वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। हमेशा गार्डन में, पार्क में या घर में ही खेलना चाहिए। ट्राई नॉट टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन इवन वाइल वॉकिंग। जब आप चल भी रहे हो रोड के ऊपर, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई व्हीकल ही मूव कर रहे हो तभी आपको मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ करने। अगर आप रोड के ऊपर चल भी रहे हो तो भी आपको मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करने चाहिए। सो दीज आर द रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड बाय पेडेस्ट्रियंस। तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा है, रूल्स टू बी फॉलोड बाय पेडेस्ट्रियंस। सो रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।